हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से आपके लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी यानी कि ट्रू फीलिंग लेके आई हूँ, और वो भी कैंडल वैक्स रीडिंग से। अब हम उनकी जो अंदर की ट्रू फीलिंग है आपके लिए, कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं, ट्रू जो सच भावनाएं हैं, जो उनके मन में कुछ भी चल रहा है आपके लिए, वो सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। कुछ भी उनकी छोटी से छोटी अगर चीटिंग भी है चल रही है, या फिर वो आपसे धोखा, या फिर वो आपसे प्यार, या फिर वो आपसे इजहार करना चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग, जो भी वो आपसे बोलना चाहते हैं या आपको किनारा करके निकलना चाहते हैं, जो भी कुछ है, मैं छोटी छोटी फीलिंग कैंडल वैक्स के जरिए निकालूंगी। फिर हम एंजल से देखेंगे कि यूनिवर्स फिर आपको क्या बताना चाह रही है, कि आप आपके पार्टनर के लिए क्या एक्शन लो। उनके लिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि आपको क्या करना चाहिए अपने पार्टनर के लिए आगे फ्यूचर चलते। और फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर के लव मैसेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो रीडिंग लेके आई हूँ मैं, ये उनकी बिल्कुल ट्रू फीलिंग होगी, और इस ट्रू फीलिंग में आपको उनकी छोटी से छोटी जो भी चीज़ है वो पता चलेगी, वो मैं आपको बताऊंगी इसके। ओके यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या कह रही है। ट्रू फीलिंग दीजिए यूनिवर्स। ओके ओके, थैंक यू। तो आपकी जो पार्टनर की एनर्जी आई है, बिल्कुल आपके पार्टनर बैठे हुए हैं मेच्योरिटी के साथ। एक राजा जो बैठा रहता है ना, अपने मन को काबू में करके, अपने प्यार को काबू में करके बैठा है कि भाई मुझे नहीं बोलना अपने पार्टनर से, वो मुझसे बोलने आएगी या वो बंदा मुझसे बोलने आए, जो भी। अब ये जेंट्स भी ले सकते हैं अपने ऊपर, लेडीज भी ले सकते हैं, जो जैसे जिस पे फीलिंग मैच हो वो ले सकता है। तो मतलब बंदा, आपकी जो पार्टनर है, वो ये अंदर से उनकी जो गट फीलिंग है कह रही है कि मैं तो भैया किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। जिसको भी मेरे पास आना है वो मुझसे आके बोले, प्यार का इजहार करना हो, गलती माने, कुछ भी, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो जितना ऊपर से दिखा रहे हैं, अब देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे ड्रॉप्स गिरे हैं, आपके पार्टनर की पूरी भावनाएं मुझे नजर आ गई है। अब वो अंदर से जो बाहर से जो दिखा रहे हैं, एक टाइटपना, एक घमंड, मैच्योरिटी और गुस्से वाले, कि भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, जिसको मेरे पास आना है वो खुद चल कर आए। तो ये उनकी एनर्जी है। लेकिन अंदर से उनका मन इतना टूट चुका है कि यार मैंने किसके लिए अपने पार्टनर को छोड़ दिया। उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, टाइम पे मेरा साथ नहीं दिया, जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझसे धोखा किया, चीटिंग किया। उन लोगों की वजह से मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, या फिर उस उनसे अनफेयर किया, चीटिंग की, या थर्ड पार्टी में चले गए। ऐसा वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, और वो चीज़ उनको इतना ठेस पहुंचा रही है इस टाइम, इतना दर्द दे रही है कि वो इस टाइम कहते हैं ना कि 10 खंजर उनके सीने में घुसे पड़े हैं। ना उन्हें रातों में नींद आ रही है, ना वो सो पा रहे हैं। बस आपके बातों को, आपकी यादों को याद कर करके एक ही जगह मजबूत, देखो पूरी फीलिंग एक जगह स्टक हो गए हैं। ना इधर हो रहे हैं ना उधर हो रहे हैं, उनको कोई, अगर वो किसी पार्टी में भी चले जाएं तो उनको वहाँ भी आपकी याद सताएगी। वो आपको ही मिस करेंगे, आपको ही देखेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। आपकी ही यादें उन्हें तड़पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको छोड़कर चले गए, किसी के लिए छोड़कर चले गए, या किसी के लिए उन्होंने धोखा किया, आपको एक्शन नहीं दिया, कमिटमेंट नहीं दिया अपने पार्टनर, आपकी लाइफ में आपको कहते हैं ना कमिटमेंट देना, आपकी फ्यूचर लाइफ को सेव करना, आपको सेफ रखना, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। ना ही आपके लिए कोई एक्शन लिया। किसके लिए? अपनी या तो फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया, या थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ इग्नोर किया। लेकिन
फिर अब वो अपने आप को इतना चारों तरफ से वॉन्स उन्होंने अपने ऊपर 7 ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है। उन्होंने अपने एक बैकग्राउंड, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को एक सेज में बंद कर लिया है कि भई मैं तो अब यहाँ से नहीं निकल रहा। अपने आप को वो हर तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यार अब मैं क्या करूँ? ना मतलब वो बीच में लटक गए, ना ऊपर ना नीचे। जब से आप उनकी लाइफ में से चले गए हो, या आपने नो कांटेक्ट उनसे कर लिया, या आपने उनको बोलना छोड़ दिया, आपने कहना बोलना छोड़ दिया, इग्नोर करने लग गए आप, जब से उनकी लाइफ में मतलब उनकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी है इस टाइम। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, या और मैंने मेरे लिए वो जो तड़पती थी, रोती थी, आज वो मेरे बिना कैसे रह रही है। ये चीज़ वो सोच-सोच कर रातों में ना सो पा रहे हैं, ना उन्हें बर्दाश्त हो रहा है, और वो अपनी गिल्टी फ़ील कर रहे हैं। दिखा रहे हैं वो ऊपर से मजबूतपना। ये डीप फ़ीलिंग मैं आपको बता रही हूँ, उनके अंदर की भावनाएँ इस टाइम क्या चल रही है, और ये भावनाएँ मुझे लगता है कि 7 डेज़ तक चलेंगी, जो उनकी भावनाएँ हैं। ठीक है? अब वो अपने आप को वॉन्स में उन्होंने कैद कर लिया है कि मुझे किसी से बोलना नहीं है, मैं अपने आप, मतलब एक कहते हैं ना कि इंसान चोरी करके छुप जाता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई बोलने का नहीं। ऐसे हालात उन्होंने अपने लिए पैदा कर लिए। भले ही उनका मन इतना तड़प रहा है, आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, किसी-किसी के पार्टनर आए भी होंगे मिलके, लेकिन आपने उनको इग्नोर किया होगा, भाव नहीं दिया होगा। और वो आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं। क्यों मेहनत करना चाहते हैं? क्योंकि आपके जैसा इंसान उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। आपकी मैच्योरिटी, आपका आत्मविश्वास, आपका प्यार, जितना आपने उन्हें दिया है ना, इतना उन्हें किसी ने नहीं दिया। भले ही उनकी फैमिली होगी, लेकिन उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं करती है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। आप देख ही लीजिए, बिल्कुल भी उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन दिखाने के लिए सब कि भई हम अपने बेटे को सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं, अपने बेटे का साथ देते हैं, ये सब दिखावा है। भले ही वो अंदर से उनका साथ नहीं देते। ये मुझे डीप फीलिंग बिल्कुल अंदर की नज़र आई है। वो ये सोच के बैठ गए हैं कि यार मेरा तो सिर्फ़ एक ही था जो कुछ मुझे मेरी चिंता, मेरी केयर करने वाली लड़की थी, बॉय था, जो भी था। उसने मेरा साथ क्या छोड़ा, मैं अकेला रह गया। ठीक है? उनकी लाइफ में एक ऐसा टावर सा आ गया है, आपने जब से उनको इग्नोर किया है, उनकी लाइफ में इतना एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी बिखर गई है, घर टूट गया है, घर में रहने वाले इधर-उधर हो गए हैं। ये हालात उनके मन में चल रहे हैं इस टाइम कि मेरी लाइफ बिगड़ चुकी है, मेरा घर टूट गया है, मेरे घर में मतलब टावर की एनर्जी आई है, किसी-किसी की लाइफ में टावर बहुत भयंकरपने से आया है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े हुए होंगे, या फिर आपने उनसे बोलना बंद कर दिया है। आपको उन्होंने इतना परेशान किया था कि अब आपने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहने लग गए हो, किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन देखो, अभी क्या है कि वो आएँगे आपके पास, लेकिन आएँगे देर लगाकर। अब भी वो क्यों नहीं आते आपके पास, मैं बताती हूँ, वो क्यों नहीं आ रहे। एक तो पहली वजह ये है कि उनकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी है। पहली वजह नहीं है, ये दूसरी वजह है। पहली वजह ये है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ वो नहीं उठाना चाहते, आपका सपोर्ट तो चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं, आपकी जो आप जितना उनको केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ऐसा उनका ध्यान किसी और ने नहीं रखा है। भले ही वो कहते हैं नहीं मेरी तो माँ है, मेरे मेरे पिताजी हैं, मेरी बहन है, सब कुछ है। उन्होंने किसी ने भी उनकी इतनी केयर नहीं की जितना आपने उनको प्यार, सपोर्ट, मान-सम्मान, इतनी इज़्ज़त दी है, इतना उन्होंने कहते हैं ना कि अब मैं ये यूट्यूब पे बोलूँगी कि किसी-किसी को घी रास नहीं आता है। समझ गए ना आप मेरी बात? तो किसी-किसी को घी भी ज़्यादा खिलाओ ना तो पसंद नहीं आता। तो यही बात है, अब वो वो इस वज़ह से नहीं आ रहे थे क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारियाँ, आपके घर की ज़िम्मेदारियाँ, आपके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ वो नहीं उठाना चाहते। वो एक बैचलर रहना चाहते थे, फ्लर्टी मूड में रहना चाहते थे
कि यार इसे भी रखूँ, उस वहाँ भी सँभालूँ, इधर भी एन्जॉय करूँ, उधर भी एन्जॉय करूँ, आपकी लाइफ़ में आऊँ, फिर किसी और की में चला जाऊँ, फिर इधर आऊँ। उनका शुरू से यही मिज़ाज था आपके लिए। आपकी लाइफ में आते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर आप प्यार देते थे उन्हें, फिर वो आ जाते थे, फिर प्यार देते थे, फिर वो आ जाते थे, फिर चले जाते थे। ये चल रहा था, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि अब मुझे इस इंसान को इग्नोर करना है। मैंने कितना ही सपोर्ट, प्यार दिया, लेकिन इस आदमी ने या मेरे पार्टनर ने मुझे सपोर्ट भी नहीं करा, मुझे मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करी, मेरे साथ धोखा किया है, तो अब आपने भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर दिया है। वो अपनी फैमिली में आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। लेकिन थर्ड पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी क्या होता है? मन एक ऐसा होता है कि अच्छे खासे घर को भी खराब कर दे अगर खराब मन हो। उनका मन गलत चीज़ों में था, फ्लर्टी थे वो, और फ्लर्टी मूड में वो हर जगह, मतलब कहते हैं ना कि बंदा यहाँ भी मुँह मारे, वहाँ भी, ऐसा वाला हाल था इनका। तो मतलब ये जो एनर्जी आई है, ये मैं डीप फीलिंग कह रही हूँ भैया, अब देख लो अपने पे मैच, आपकी एनर्जी मैच होती है तो अपने पे लीजिए, और नहीं होती है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी जो आ रही है मैं आपको वही बता रही हूँ। आपके पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी मूड में थे, बहुत ही उनकी जो भावनाएं थी डेवल वाली थी कि वो गलत, मतलब हर किसी लड़की के साथ ऐसा करें वैसा करें, उनके मन में बहुत डेवल वाली एनर्जी थी, मैं क्या बताऊं आपको। तो वो आपको भी एक साइड में रखा हुआ था कि चलो इससे भी काम चल ही जाएगा, ये तो है ही मेरे पास, दाल तो है ही, बाकी बिरयानी खा लूँ मैं यहाँ, चिकन यहाँ खा लूँ, ये वाला हिसाब था। लेकिन अब क्या है ना कि थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ गलत करा, आपके साथ उन्होंने गलत करा तो थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ गलत धोखा दिया उनको। उनके ऊपर ऐसे सवार होके बैठी कि उनका तो हाल ही खराब कर दिया, ना उन्हें कहीं का छोड़ा। खंजर चारों तरफ से घोंपे गए, लेकिन अब उनकी हालात ऐसे हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप थर्ड पार्टी की बातों में वो हैं, अब भी हैं थर्ड पार्टी की बातों में। उनको कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या क्या करूँ, क्या ना करूँ। वो मतलब ऐसे हो गए हैं कि थर्ड पार्टी में वो कुछ नहीं कहेंगे। पूरा उनसे वो खुश हैं, मैं कह रही हूँ ये बात, वो खुश हैं वहाँ। आपके लिए भी वो दुखी हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में भी वो खुश हैं, दुखी नहीं है। भले ही वो उन पे रौब चलाती है, गुस्सा करती है, और ये उनको मनाते हैं, थर्ड पार्टी को ये मनाते हैं, आपको नहीं मनाते, लेकिन थर्ड पार्टी को ये ज़रूर मनाते हैं। उनके गुस्से होने पे उन्हें मनाते हैं, उन्हें घुमाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन आपके साथ ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको उन्होंने दाल समझ रखा है कि ये तो घर में पड़ी है, इसे तो जब मर्जी खाया जा सकता है। तो ये थर्ड पार्टी को ज़रूर मनाते हैं जब वो रूठ जाती है, लेकिन उनके साथ वो खुश हैं, ठीक है? आपके लिए भी वो उदास है, मैं आपको क्या बताऊँ ये फीलिंग कैसी आई है। आपको भी रखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं। दोनों, मतलब कहते हैं ना 2 लड्डू खाना है, कि यहाँ भी खा लूँ, ये लड्डू भी खा लूँ, वो खा लूँ। लेकिन जब थर्ड पार्टी उनके साथ ज़्यादा ही अत्याचार कर, मतलब इतना उन्हें परेशान कर देती है ना, बहुत ज़्यादा उनको दिल से उनको तोड़ देती है, जब उनको आपकी याद आती है। कहते हैं ना कि कार्मिक कनेक्शन टूटने वाला होता है तो टूट जाता है, और ट्विन फ्लेम जो होता है वो मिलकर ही रहता है, चाहे भले ही कितने ही थर्ड पार्टी आ जाए। तो आपकी याद उन्हें आना, ये एक यूनिवर्स का आदेश है कि आप और वो बंधे हुए हैं, भले ही थर्ड पार्टी बीच में हो। आपकी उनको याद आती है, 24 घंटे याद आती है, लेकिन वो थर्ड पार्टी में ही रहते हैं। तो वो भले ही मैं आपको कैसे समझाऊँ, वो थर्ड पार्टी को भी इग्नोर नहीं कर सकते और आपको भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है, अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून की समय थोड़ा चेंज होगा। पहले क्या था कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ, दोनों तरफ मैं खुश हूँ, यहाँ भी खुश हूँ, क्योंकि आप भी उनको वो चीज़ दे रहे थे और थर्ड पार्टी भी दे रही थी। तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वो दोनों लड्डू खा रहे थे, ये वाला फीलिंग आई है उनकी। लेकिन अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जी आई है, उनका ना समय चेंज होने वाला है। जो मंगल की अभी जो दशा चल रही है, ये थोड़ा सा ट्रांसमिट होने वाला है सीजन, अप्रैल टू
तो इसमें जो मई और अप्रैल से लेके मंगल का जो वो है वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा प्रभाव। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपके पार्टनर का समय चेंज होने वाला है। वो हमेशा यही देखते थे कि हम मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं मतलब अपनी फाइनल स्थिति को देखा करते कि मैं नहीं इतना कमा पा रहा हूँ, मेरी फाइनल स्थिति ठीक नहीं है, मैं पैसों से परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो थर्ड पार्टी ही एक सहारा थी उनकी। ये थर्ड पार्टी पैसे वाली हो सकती है या फिर कुछ ऐसा हो पैसों का मैटर जो वो सॉल्व उन दोनों में चलता है। बिजनेस पार्टनर कह लो कुछ भी हो सकता है इन दोनों के पैसों के रिगार्डिंग मामले में। तो इस वजह से ही वो थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्हें आपकी याद आती है, आपकी जो सुंदरता है, आपका जो दिल इतना सुंदर है, वो किसी और में नज़र नहीं आता है उन्हें। आपकी खूबसूरती के वो दीवाने हैं, आपके चाहत के दीवाने हैं। वो सिर्फ़ आपको ही प्यार करते हैं। ये 100% एनर्जी आई है इसके अंदर, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। प्यार वो दिल से आपको करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। भले ही वो थर्ड पार्टी में हैं, खुश हैं, लेकिन दिल में जो मैं कहना कह रहे हैं ना अंदर से वो बिल्कुल टूट गए हैं, जैसे 10 खंजर उनके अंदर लग चुके हैं, लेकिन बाहर से वो दिखा रहे हैं कि नहीं मैं तो खुश हूँ। भले ही वो खुश हैं, थोड़े खुश हैं, लेकिन उनकी आत्मा सिर्फ़ आपसे जुड़ी है। वो आपको देख-देख के परेशान हो रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर के पास जाऊँ तो कैसे? इनकी मजबूरी है ये। वो आपके को गिफ्ट, सरप्राइज़ कुछ देना चाहते हैं आपके साथ। वो फिर से पल, खुशियाँ, एन्जॉयमेंट, घूमना-फिरना चाहते हैं, जो पहले आपके साथ चाहते करते थे। अब देखो आपकी क्या है ना सुंदरता उनको इतनी प्रभावित करती है, आपका जो रहने सहने का ढंग है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका दिल, आपका प्यार उनको किसी और ने इतना प्यार नहीं दिया जितना आपने उनको प्यार दिया है। ये मैं कहना चाह रही हूँ। वो किसी और के पास सिर्फ मतलब के लिए हैं, बाकी प्यार वो आपसे करते हैं। वो अब इनके मन में क्या है, डर की एनर्जी आई है। उनको डर लग रहा है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर चले ना जाएँ किसी और के पास। क्योंकि उनको गिल्टी फ़ील हो रही है कि भई मैंने अपने पार्टनर को हमेशा चीटिंग किया, धोखा किया, उनकी लाइफ़ में आए, गए, करा, उनकी लाइफ़ से चला गया, फिर आ गया। ये वाला हाल था, उनके साथ अनफ़ेयर किया। अब वो चीज़ सोच-सोच के घबरा रहे हैं, अंदर ही अंदर डर रहे हैं। डर की भावना उनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इस टाइम, बहुत डरे बैठे हैं वो। और वो सोच रहे हैं कहीं मेरा पार्टनर कहीं दूसरी जगह तो नहीं चला जाएगा या मुझसे डिवोर्स ले लेगा या फिर मुझे छोड़ देगा या थर्ड पार्टी किसी और के साथ तो नहीं चली गई चला गया ऐसा कुछ। लेकिन अब उनके जो उनको अब भी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? उनकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, मून की एनर्जी आई हुई है। मून की एनर्जी जब भी आती है इंसान इमोशनली हो जाता है, रोता है, परेशान होता है। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ? उनको सिर्फ़ या तो पैसे पकड़ कर बैठे हुए हैं वो, पैसों से लगाव है या फिर वो किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, छुपा के बैठे हैं कि मुझसे कोई वो चीज़ छीन ना ले। इस वजह से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनके सपने इतने सारे हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, उनके सपने इतने सारे हैं कि वो ये काम भी करें, वो भी करें, ये चीज़ें लाएँ, वो चीज़ें लाएँ, अपने आप के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए। लेकिन थर्ड पार्टी जिससे वो जुड़ी हुई है, वो उन्हें कुछ नहीं करने दे रही है। वो आपके लिए न्यू शुरुआत चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। अब देखो सन की एनर्जी आई है देखो। किसी का नाम एच से शुरू है, एन से शुरू है, पी से शुरू है, एम से, आर से। देख लीजिए जिसका नाम का वर्ड है। जे से किसी का नाम सरोज ऐसा कुछ है। देख लीजिए किसकी क्या एनर्जी है, नाम आया मुझे एकदम चैलेंज हुआ। सविता ऐसा कुछ है। सा से नाम है कि एस से नाम है किसी का। ओके, सन की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि समय तो आपका ही आने वाला है। आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आएँगी और खुशियाँ ये भरपूर आने वाली हैं। देखो सन की एनर्जी आई है। सन हमेशा यही बताता है
कि आपके पार्टनर आपके पास ही आकर रहेंगे, चाहे उन्हें कितना ही कोई थर्ड पार्टी डेविल की एनर्जी रखे उनके लिए, कुछ भी करें उनको बांध कर रखे, उनको मतलब हर चीज़ उनके पे ही चलाया उन्होंने थर्ड पार्टी, आपके लिए दुश्मनी, दिल तोड़ा, तो अब वो आपके पास आकर रहेंगे। ये जो मैं एनर्जी बता रही हूँ, आपके पार्टनर आपके पास आके रहेंगे, सन की एनर्जी आई है इसके अंदर। तो सन की जब भी एनर्जी आती है तो ये संभव है कि आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे, 100% आपके पास आएंगे। ओके। ओके, और ये कंफर्म हो चुका है कि चाहे कितना ही थर्ड पार्टी आ जाए बीच में, कितना ही घर मतलब उन्होंने तोड़ लिया हो, भले ही आपकी मतलब थर्ड पार्टी ने बैंड बजा रखी है, ये तो मैं 100% कह सकती हूँ, बैंड बजा रखी है, वो तो चाहती ही नहीं है कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाए। लेकिन सन की जो एनर्जी आई है, 100% यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे। आपको शायद रोशनी नज़र, ठीक है। तो मैं यूनिवर्स के भी संदेश देख लेती हूँ। अबेंडेंस की एनर्जी आई है, टेक एक्शन। मुझे लगता है कि आप जो भी अपने काम को कर रहे हैं, जिस काम में आप का मन है वो कीजिए। मन आप का मन जो भी करे उसके बारे में एक्शन लीजिए फटाफट। अभी ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ बहुत अच्छी आई है यूनिवर्स की तरफ से। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाला है, यू आर रेडी। यूनिवर्स ने बोला है कि अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, भूल जाइए इस इंसान को, थोड़ी दिनों तक, महीनों तक भूल जाइए। ये अपने आप आएगा, आपके से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि जिस तरह ये ऊपर से दिखा रहे हैं ना कि मैं तो बहुत घमंड वाला हूँ, मैच्योरिटी वाला हूँ, वो नहीं है, अंदर से टूट के बिखर गए हैं ये बिल्कुल ही। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है आपके लिए, यूनिवर्स बता रहे हैं कि वेट कीजिए। कोई ऐसा आपने काम, छोटा सा काम था या कुछ सोच के रखा हुआ था या प्लानिंग थी, तो उसके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं वेट, अभी आप रुक जाइए उसमें। बाकी जो आपके मन में लगी हुई ये भावना है कि मुझे चलो यहाँ जाना है, ये करना है, ये काम करना है, अपने लिए करना है, तो वो उसमें टेक एक्शन। यूनिवर्स कह रहे हैं आप एक्शन लीजिए। भले ही आप छोटा सा कोई काम था, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, आपका घर का जो छोटा सा काम है उसमें अभी वेट कीजिए, या आपके पार्टनर के लिए आप सोच रहे थे कि चलो मैं आपको अपने पार्टनर को प्यार ही दे देती हूँ, काश वो आ जाए, तो उसमें आप रुक जाइए। वेट बोल रहे हैं, रुक जाइए, अभी उनको छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ आने वाली हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या है। 1 सेकंड में पानी पी लूँ। ओके, तो सॉरी डिस्टर्ब किया, थोड़ा मैं पानी पी रही थी इसलिए मैंने रीडिंग बीच में रोकी। चलिए अब आपके पार्टनर के लव मैसेज निकालते हैं। ओके, ये थोड़ा यहाँ रखकर आपके पार्टनर के लव मैसेज। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे वर्स के पार्टनर और उनकी जो अंदर की मन की भावनाएं हैं आपके लिए, मेरे वर्स के लिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो तुम्हारे, मैं ये कहना चाह रहे हैं, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे पास आना होगा। मतलब दो दो फीलिंग है। ओके, ये भले ही ये कह रहे हैं कि अ, तुम्हें मेरे पास आना होगा, लेकिन मन की भावना क्या है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। यूनिवर्स मुझे बताइए और वो क्या कहना चाहते हैं। इतना घमंड है उनमें कि वो खुद कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे पास आना होगा अभी। ओके, यूनिवर्स मुझे बताइए और मेरे वर्स के पार्टनर की दिल की भावनाएं, उनके लव मैसेज में क्या है। ओके, हम साथ रहेंगे हमेशा। देखिए उनके अंदर की भावनाएं, हम साथ रहेंगे हमेशा।
और तुम मेरे सोलमेट हो, मीटिंग करना चाहते हैं, वो आपके साथ बैठ के बातें करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर वो बिताए हुए पल याद करके वो कुछ आपको बताना चाहते हैं। तुम मेरे सोलमेट हो, वो तुम आपको छोड़ ही नहीं सकते। उनके अंदर की भावनाएं इतनी अच्छी हैं, लेकिन क्या करें। देखो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, तो उनको कर्मा मिलना ज़रूरी है। भले ही वो आप मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि लव मैसेज में वो आपके लिए तड़प रहे हैं। ये देख लीजिए, उन्होंने वो कह रहे हैं कि मैंने आपका विश्वास जितना मैंने मतलब उन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया, आपकी फीलिंग को तोड़ दिया। वो आपका फिर से विश्वास जीतना चाहते हैं, जो उन्होंने तोड़ा है। कितने उदास आंखों से वो बोल रहे हैं कि मैं फिर से आपका विश्वास जीतना चाहता हूँ। तड़प रहे हैं वो इस टाइम आपके लिए। फिर से वो आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, फिर से। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान एक दो बार छोड़ देना, फिर दोबारा मन नहीं करता एक्सेप्ट करने का। लेकिन उनको कर्मा फेस करके आना ही होगा अपना। आपके पास ज़रूर आएंगे वो फिर से आपका विश्वास जीतेंगे। वो फिर देखो, आप हमेशा खुश रहो। उनके अंदर की फीलिंग यही है कि आप हमेशा खुश रहो। आपको वो खुश देखना चाहते हैं, आप हमेशा खुश रहो। एक कार्ड और लेंगे लास्ट का। देखो, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती हो, नहीं समझ सकती हो। उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है, और उनको कोई कहते हैं ना कि काम के टाइम पे उनकी फैमिली उनको याद करती है या फिर मतलब के लिए। इसीलिए वो आपको बता रहे हैं कि तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती हो कि मैं अपनी फैमिली में किस तरह हैंडल उनको कर रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ उनके साथ। तो ये चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए वो अब बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको फिर ये होता है ना, उनकी फीलिंग को ठेस पहुंचती है कि भाई आप ये कह दो, अरे तेरी तो फैमिली ऐसी है। तो ये चीज़ का भी उनके अंदर ईगो है, इसीलिए वो बताना भी चाहते हैं और बताना नहीं भी चाहते हैं। तो ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेज और कैंडल वैक्स रीडिंग और यूनिवर्स के आंसर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिए प्लीज़। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाय।